बाजार के अंदर अमूमन गिरावट कम होती है, लेकिन फिर भी जब गिरावट होती है तो बड़ी वजह जरूर सामने निकल के आती है। अब पिछले 2-3 दिन से बाजार के अंदर थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। हमने करीब 5 बड़े कारण ऐसे निकाल लिए जिसकी वजह से मार्केट के अंदर फॉल है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने तसल्ली से रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके बेहद काम आने वाले हैं। इसमें से कोई भी चेंजेस होगा तो मार्केट के लिए पॉजिटिव या और नेगेटिव बनता हो जाएगा। पहला पॉइंट, हाई बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड इसमें बहुत ज्यादा हाई है, 6.2% के आसपास है। बॉन्ड यील्ड का मतलब जो पैसा आप बॉन्ड से जुटाते हैं उसके अगेंस्ट में मिलने वाला ब्याज। 10 साल का अगर आपने बॉन्ड उठाया तो 6% से ज्यादा ब्याज मिल रहा है। अगर ये बॉन्ड यील्ड बढ़ती रहेगी तो इसकी जो कॉस्टिंग है, यानी कि जो कंपनियां पैसा बॉन्ड्स के जरिए जुटाती हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, इसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि कंपनीज की कॉस्टिंग उसके शेयर प्राइस पे असर डालेगी, यानी कि उनकी वैल्यूएशन को कम कर देगी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है बॉन्ड यील्ड के बढ़ने से, वो होता है लिक्विडिटी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो लिक्विडिटी कम होगी। और आपको अच्छी तरह से पता है कि चलते हुए बाजार के अंदर, बुल रन वाले मार्केट के अंदर लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसमें थोड़ा सा भी क्रैक आ गया तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ये बॉन्ड यील्ड लिक्विडिटी को सक कर सकती है, खत्म कर सकती है। बाजार के कई विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो क्या करेंगे कि इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड्स की तरफ पैसा लगा सकते हैं। ये अगर शिफ्ट होता है, ये भारत में तो कल्चर थोड़ा कम है बट अमेरिका में बहुत ज्यादा है, वहां पे जो शिफ्टिंग है बहुत फास्ट होती है। तो इसलिए ये अगर ऐसा होता है तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए अमेरिकन मार्केट्स की, अमेरिका के बाजार की बॉन्ड यील्ड के हिसाब से बहुत गौर से देखा जा रहा है कि वहां पे बॉन्ड यील्ड्स क्या चल रही है। अगर बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में बढ़ती हैं, भारत में बढ़ती हैं या वर्ल्ड वाइड कहीं भी बढ़ेंगी तो उसकी थोड़ी सी दिक्कत लिक्विडिटी को लेकर आएगी, जो कि भारतीय बाजार भी इसी लिक्विडिटी से चल रहा है। ये पहला कंसर्न है। इसमें और अगर बढ़ोतरी हुई या फिर ये भी रह गया तो दिक्कत हो सकती है। अगर ये थोड़ा कम हो जाता है तो फिर आपकी परेशानी कम होगी, बाजार फिर से ऊपर आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वह है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। महंगाई दो तरीके से है, भारत के अलग सिनेरियो से देखें और वर्ल्ड में अलग सिनेरियो से आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राहत पैकेजेस दिए गए। करीब 2 लाख करोड़ डॉलर का बड़ा राहत पैकेज तो यूएस के अंदर दिया गया। ये सारा का सारा पैसा नोट छाप के अर्थव्यवस्था के अंदर डाला जा रहा है। जब ये नोट चलता है मार्केट के अंदर तो इन्फ्लेशन, आर्टिफिशियल प्राइस राइज, वो एक रेज हो जाता है भारत के अंदर, क्योंकि सीपीआई जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है। और सीपीआई यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो करीब 5% के दर पर आ चुका है। तो भारत में और ग्लोबली जहां जहां पे स्टिमुलस, बड़े बड़े स्टिमुलस दिए गए हैं, वहां पे इन्फ्लेशन साफ साफ देखने को मिल रहा है। महंगाई, जिसको हम आर्टिफिशियल प्राइस राइज कहते हैं, यानी कि सामान तो उतना ही है लेकिन पैसा ज्यादा आ गया तो मांग बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ये दूसरी वजह कारण है। इन्फ्लेशन के ट्रेंड घटता हुआ क्रम होना चाहिए या तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिलहाल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ये वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है, ये दूसरी बड़ी चिंता है। तीसरा बड़ा कारण आता है वह ग्रोथ। ग्रोथ को लेकर भी थोड़ा बहुत दिक्कत दिख रही है, क्योंकि अगर दिसंबर से जनवरी के महीने में सिर्फ आप ग्रोथ को कंपैरिजन करेंगे, वो है आईआईपी की आंकड़े, तो आपको साफ बता देगा। दिसंबर में पॉजिटिव था, 1% से ज्यादा थे, लेकिन जैन के जब आंकड़े आए तो 1.5% नीचे हो गया आईआईपी। इसका मतलब है कि जो ग्रोथ का मोमेंटम है, जो आप एक स्टिमुलस देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, वो एक झटके में ऊपर तो लेके आता है तो कंपैरेटिव फिगर कमजोर होती है, लेकिन वो धीरे 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 करके कम भी हो रहा है। ये एक पॉइंट है जो कि कंसर्न बना रहा है। उससे हो क्या रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी में थोड़ा स्लो डाउन आता है। तो ये एक बड़ी वजह है कि जो भी आंकड़ों में, अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में नोटिस हो रही है, क्योंकि आपने एक बूस्टर डोज दिया हुआ है स्टिमुलस का, तो हर छोटी बड़ी चीज जो भी अर्थव्यवस्था में मैक्रो या तो माइक्रो लेवल्स पे होगी वो सबका असर आएगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है कोरोना वायरस के केसेस। भारत में भी कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। 14 मार्च को रिकॉर्ड 25,000 केस कोविड-19 के हमको आते हुए दिखे। नागपुर में तो बकायदा लॉकडाउन लगा दिया गया और कई जगहों पर कंप्लीट लॉकडाउन, कई जगहों पर पार्शियल लॉकडाउन, कहीं पर नाइट कर्फ्यूज लगा दिए गए। और अभी सिर्फ महाराष्ट्र की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, केरल जैसे कई ऐसे बड़े राज्य हैं जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। वहां पर अगर कोविड-19 के केस बढ़ते हैं तो बाजार को ये बिल्कुल नहीं भा रहा। वो इसलिए नहीं भा रहा क्योंकि एक तरफ आप दवा का प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। ये एक चिंता के कारण है और अनएक्सपेक्टेड भी है। तो इसलिए थोड़ा मार्केट इस पर रिएक्ट कर रहा है। ये थोड़ा स्टेबिलिटी जरूर आए। अगर ये अगले हफ्ते तक स्टेबिलिटी नहीं आती तो बाजार के लिए अभी भी ये बड़ी चिंता का कारण बना रहेगा। लास्ट कारण है टेक्निकल्स। अगर आप मार्केट देख रहे हैं तो मार्केट ने एक रेंज बना रखी है, 14,800 तोड़ना नहीं है,
15,200 जाना नहीं है। इसके बीच में जिग-जैग करके मार्केट कर रहा है, कॉल्स के भी प्रीमियम खा रहा है, तो पुट्स वालों को भी नहीं बख्श रहा। एक दिन मार्केट नीचे आ रहा है तो नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर है। ये जो विक्स है वो भी करीब 21-22 का है, यानी कि मार्केट के अंदर जो वॉलिडिटी है वो हैवी बनी रहेगी। तो कॉल पुट्स वाले थोड़े एक्टिव रहें, अगर स्मार्ट ट्रेडर हैं तो ठीक है, नहीं तो जब तक 14,800 15,200 के बीच में रहेगा तब तक मार्केट आपको थोड़ा वॉलेटाइल जिगर करता रहेगा। तो थोड़ा सा इसको पार होने दीजिए, या तो 15,200 पार होने दीजिए या तो 14,800। अगर गया 800 14,800 तो ज्यादातर बाजार की जानकारी कह रहे हैं कि 14,500 तक भी आ जाएंगे, और अगर 15,200 पार हुआ तो बाजार की जानकारी भी कहते हैं कि 15,500 550 600 तक भी आ सकते हैं। तो 5 बड़े कारण थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं इन बड़े कारणों का आपको अच्छे से फायदा मिल जाएगा। नमस्कार।